Good morning students. Welcome to study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पूर्वी में से कलाकृतियों का भारत पेज नंबर 134। आपने इससे पहले वीडियो में देखा था कि टीचर क्लास में पूछ रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्या है, और बच्चे शोर मचा रहे हैं हम बताएं। उसी के आगे वो क्लास में एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर सामने कुछ फेसेस हैं, कुछ बच्चों के चेहरे हैं जो अब उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आकांक्षा नाम की लड़की है। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। I am going to tell you about Aipan, our folk art that we draw on family functions and festivals. उत्तराखंड की लड़की है आकांक्षा, जो लिसनर्स को, व्यूअर्स को बता रही है अपनी फोक आर्ट, लोक कला के बारे में, जिसका नाम है ऐपन। जैसे हम लोग दीवारों पर सांझी बनाते हैं, अहोई लिखते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रम में ऐपन दिए जाते हैं। कैसे बनाते हैं? इट इज डन विद वाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। गेरू से पहले दीवार पर लाल रंग का पोचा लगाया जाता है और फिर सफेद चावल के आटे से डिजाइन बनाए जाते हैं। It is made on floors and walls of puja rooms and outside the main door of the home. पूजा वाले कमरे की दीवारों पर, फर्श पर और मेन डोर के बाहर, घर के मेन गेट के बाहर दहलीज पर बनाए जाते हैं। It is an art form made by the women in the family. घर की महिलाएं बनाती हैं ये डिजाइन। The designs are very beautiful and mathematical. और ये डिजाइन सुंदर होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक दृश्यों से प्रभावित होते हैं। अब दूसरा बच्चा है प्रियरंजन। सुप्रभात, आई एम प्रियरंजन फ्रॉम ओडिशा। ये ओडिशा का रहने वाला लड़का है प्रियरंजन। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 year old मेटल क्राफ्ट नेम्ड डोकरा। मेरा ट्राइब माने जनजाति। आपने एसएस की बुक में भी पढ़ा है ना जनजातियों के बारे में। तो उसकी जनजाति 4000 साल पुरानी एक मेटल क्राफ्ट, धातु कला का प्रयोग करती है, जिसका नाम है ढोकरा। To begin, we make a figure with clay, dry it, and cover it with a layer of wax. शुरुआत में क्या होता है, मिट्टी की एक मूर्ति बनाते हैं, उसे सुखाते हैं और उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग करते हैं, मोम चढ़ाते हैं उसके ऊपर। Then we carve the fine details on the wax. फिर मोम के ऊपर डिटेलिंग की जाती है, डिजाइन बनाया जाता है। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले। और उसके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ाई जाती है मोम के ऊपर। एंड पुट इट इन द फायर। और इसे आग में जलाया जाता है। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। मोम पिघल जाती है और छोटे छोटे रास्तों से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पावर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। फिर पीतल को पिघलाया जाता है और उस खाली जगह में डाल दिया जाता है। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स। जो लिक्विड पीतल डालते हैं वो फिर वैक्स वाली शेप, यानी कि वो उस कलाकृति की शेप ले लेता है जो हम बनाना चाहते हैं। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। लास्ट में हम बाहर वाली मिट्टी की परत को हटा देते हैं और अंदर से वो धातु की आकृति निकल आती है। अब तीसरे बच्चे की बारी है। सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला।
मैं केरल से हूँ चित्रा। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। मैं तुम्हें कोकोनट के टुकड़े पर उसके जो खोल के ऊपर बनने वाली आकृतियों के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। पहले हम कोकोनट के नारियल के छिलके के खोल के जो अंदर जो उसका वो ब्राउन कलर का खोल होता है उसे बाहर से और अंदर से साफ करते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन। फिर उसको रेगमार से रगड़कर या मशीन की मदद से साफ करते हैं। देन वी गिव इट टू द शेप वी वांट। तब हम इसे वो शक्ल देते हैं जो आकृति हम इससे बनाना चाहते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट। और उसके नीचे एक बेस लगाते हैं ताकि ये टिका रहे, अदरवाइज तो वो लुढ़कता ही रहेगा ना। ये देखिए ये कप बनाया हुआ है उन्होंने सामने। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। अंत में हम इसे लकड़ी वाली पॉलिश लगा करके पॉलिश करते हैं ताकि ये चमकने लग जाए। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स। हम घर में प्रयोग आने वाले कटोरे और जेवर भी इससे बनाते हैं। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। ये एक ऐसी क्राफ्ट है, एक ऐसी कला है जो नष्ट हो जाती है अपने आप, जिसे यदि हम फेंक दें तो ये कचरे का ढेर नहीं बनती, प्रकृति में ये कुछ सालों बाद नष्ट हो जाती है। अब इसके बाद चौथा, शुभोदयम। आई एम बालामुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मैं आंध्र प्रदेश का बालामुरली नाम का लड़का हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400-year-old आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज कोंडापल्ली। वो कोंडापल्ली गांव का रहने वाला है और आपको अपने गांव में जो खिलौने बनाने की 400 साल पुरानी कला है उसके बारे में बता रहा है। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स। आसपास की पहाड़ियों से नरम लकड़ी ढूंढ के लाते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। खिलौने का हर हिस्सा अलग अलग बनाया जाता है उस लकड़ी से। देन वी यूज मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टेमरिंड सीड पाउडर एंड sawdust टू ज्वाइन द पीसेस टुगेदर। अब उन टुकड़ों को जोड़ेंगे किससे? इमली के बीज और बुरादे से, लकड़ी के बुरादे से पेस्ट बनाते हैं और उन पीसेस को जोड़ करके खिलौने की शक्ल बनाते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। फिर हम उस पर डिजाइनिंग करते हैं और खिलौने को पूरी फिनिशिंग देते हैं। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनेमल पेंट्स टू कलर देम। फिर हम उनके ऊपर ऑयल कलर लगाते हैं या वाटर कलर लगाएंगे या फिर हरी सब्जियों से मिलने वाली कलरिंग करेंगे। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural life, etc. और ये खिलौने कहानियों से जुड़े हुए हैं, या तो उनमें पशु पक्षी बनाए जाते हैं या बैलगाड़ियां बनाई जाती हैं या इस तरह के खिलौने बनाए जाते हैं जो रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन को दर्शाएं। ये देखिए ये एक बुलॉक कार्ट बना हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट पेज, लेट अस डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इस जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे हमने ये टेबल पूरी करनी है। बच्चे का नाम, स्टेट, आर्ट फॉर्म और इसके लिए क्या क्या चाहिए। आकांक्षा उत्तराखंड, ऐपन गेरू राइस फ्लावर, प्रियरंजन ओडिशा ढोकरा, क्ले ब्रास स्क्रैप वैक्स फायर, चित्रा केरला कोकोनट शेल क्राफ्ट कोकोनट शेल वुड पॉलिश, बालामुरली आंध्र प्रदेश कोंडापल्ली सॉफ्ट वुड sawdust एंड टेमरिंड सीड्स। आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। Thank you for watching our channel Study with Preksha 5483. Thank you very much.